हम सब संतों के विचार श्रवण कर रहे थे। कुछ देर कुछ कहने को मुझे भी समय मिला है। पूजनीय संत समाज, इस सत्संग सरिता में उपस्थित सम्मानीय सज्जनों, श्रद्धामूर्ति देवियों, प्यारे बच्चों, तो आइए दो बात करते हैं। और आप सबसे भी निवेदन है कि दो बात आप लोग भी कर लिया करें। दो बातें नहीं किया ना, दो बात करेंगे तो फैसला होगा, और दो बातें करेंगे तो फासला होगा। दो बात करेंगे समाधान होगा, और दो बात करेंगे तो घमासान होगा। इरादा क्या है? दो बात कर लेना। सदगुरु कबीर ने कहा है, गग्गा गुरु के बचन ही मान, दूसरा शब्द करो नहीं कान। बस इसी पंक्ति पे थोड़ी चर्चा करते हैं। सदगुरु कितनी महत्वपूर्ण और प्यारी बात बोलते हैं, गग्गा गुरु के बचन ही मान। गुरु के वचनों को मानो, क्योंकि गुरु से बड़ा दुनिया में कोई भी शख्स नहीं है। कबीर साहब ने खुद ही कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो बताए। गुरु से ही जीवन शुरू होता है। इसलिए सदगुरु कहते गुरु की बात मानो। हम गुरु की बात तो नहीं मानते हैं। एक उदाहरण मुझे याद आया। ऐसे ही सत्संग हो रहा है, एक जगह हो रहा था, समझ लो यहीं की बात, एग्जाम्पल। 3 दिन तक ये सत्संग चल रहा है। तो 3 दिन तक सत्संग हुआ। कुछ भक्त बहुत दूर दूर से आए, जैसे गाड़ियों में आते हैं ना, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हुए हैं। तो बहुत दूर दूर से भक्त आए थे, एक भक्त परिवार था। अंतिम दिन वो मान लो पूज्य श्री केशव साहब जी के पास जाकर कहने के, साहब हम लोग जा रहे हैं। साहब ने कहा, रे बहुत दिनों के बाद तो आए हो, एक दो दिन रुक जाओ ना। भक्तों ने कहा, नहीं गुरुजी, अब समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, आई हैव नो टाइम। कहते हैं समय नहीं है, टीवी देखने के लिए समय है, मोबाइल आजकल जानते हैं ना, नेट को क्या कहा जाता है? नेट मतलब क्या होता है? नेट मतलब होता है जाल। अंग्रेजी में नेट का मतलब होता है जाल। जाल में मछली फंसाई जाती है, चिड़िया फंसाया जाता है, आदमी फंसाया नहीं जाता। लेकिन आज न तो मछली फंसाई जा रही ज़्यादा, न चिड़िया फंसाया जा रहा है, आज आदमी फंसाया जा रहा है। नेट में कितने फंसे हुए हैं, नेट ने मटिया मेट कर दिया है। तो भक्तों ने कहा, साहब फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। अब की तो रोके पानी या की तो रोके दानी। साहब ने कहा, भाई अब जाने का मन ही है तो जाओ, मैं रोक कैसे सकता हूं तुम्हें। तो जाने लगे। और हर क्षेत्र में, हर समाज में कुछ न कुछ आडंबर होता है, कुछ न कुछ अंधविश्वास होता है, मान्यताएं होती है। जैसे कहीं कहा जाता है कि छूछा खड़ा देखना अशुभ माना जाता है, विधवा स्त्री को देखना अशुभ माना जाता है, ऐसे और भी। तो वो क्षेत्र में ये मान्यता थी, ये अंधविश्वास था कि रास्ता चलते चलते यदि गधा को रास्ते में लौटते हुए देखें तो खतरा है। यानी गधा को लौटते हुए देख करके रास्ता क्रॉस करना, समझ लो मौत को निमंत्रण देना है। अब भगत जब जा रहे थे, रास्ते में देखा गधा लौट रहा है, तो बड़ा मुश्किल हो गया। अब आगे बढ़े तो बढ़े कैसे, और कोई आसपास परिचित है नहीं, किसके यहाँ जाएं, रात का मामला। लौट करके कहाँ आए? फिर सुखशाला में आए लौट करके आए। जब आए तो पूज्य श्री केशव साहब जी ने देखा, अरे भगत जी आप लोग तो जा रहे थे, कैसे लौट के आ गए, क्या हुआ? कहा, गुरुजी जा तो रहे थे, लेकिन रास्ते में गधा लौटते हुए देखा ना, तो लौट के आ गए।
तो पूज्य श्री केशव जी ने कहा, साहब ने क्या कहा, तुम लोग बिल्कुल सही कहते हो। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, गुरु की बात नहीं मानते, गधा की बात जल्दी मान जाते हैं। बताओ, क्या हम लोग गधे तो नहीं हैं? बहुत से लोग कितने दिन सत्संग करते रहते हैं, बाल पक जाते हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ जाती है, लेकिन आदत नहीं छूटती है। गाली देने की आदत है, बीड़ी पीने की आदत है, चढ़ाने की आदत है। इस समाज में बहुत से लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हैं। साहब, सत्संग का मतलब क्या हुआ? इसलिए साहब कहते, सदगुरु कहते हैं, गग्गा गुरु की बचन ही मान, गुरु के वचन को मानो। जीवन बहुत थोड़े समय के लिए मिला हुआ है। जिंदगी देखिए, हर चीज का एक टाइम होता है। सूरज के उगने का टाइम होता है, अस्त होने का टाइम होता है ना। लेकिन जीवन के बाबत ये नहीं कहा जा सकता कि जिंदगी मिली है कब अस्त हो जाए। इसलिए अस्त होने के पहले मस्त होना सीख लो। किसी की अर्थी निकलते हुए देख करके ये मत कहो कि बेचारे की अर्थी निकल गई, उसका तो अर्थ हो गया, तुम्हारा तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए अभी टाइम है। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं सांस की होती है। कहने को तो सब कहते हैं हम आपस में प्यार करते हैं, लेकिन कीमत प्यार की नहीं होती, आपसी विश्वास की होती है। आपस में विश्वास है कि नहीं? पति पत्नी के बीच संदेह होता है, पिता पुत्र के बीच संदेह होता है, गुरु शिष्य के बीच में संदेह होता है। और संदेह एक ऐसा घून होता है जो आदमी के खून को पी जाता है। झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा होता है, गुस्सा होता है, क्रोध आता है। और जब क्रोध आता है ना, तो आदमी की हेडलाइट खराब बंद हो जाती है, हेडलाइट डेड हो जाती है। क्यों? गुस्सा में आदमी बोलता नहीं, बकता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, घर नरक बन जाता है। नाग पंचमी इधर मनाते कि नहीं मनाते हैं आप लोग? नहीं मनाते ना। कई जगह नाग पंचमी मनाते हैं। और नाग पंचमी क्या होता है मालूम है? नाग पंचमी में नाग को दूध पिलाया जाता है, राइट है ना। नाग पंचमी में नाग को दूध पिलाया जाता है। एक बार क्या हुआ, नाग पंचमी का दिन आया तो एक देवी जो कि नाग की पूजा करती थी, दिन बीत गया, रात हो चली। अब उन्हें अचानक ख्याल आया कि आज तो नाग पंचमी, मैंने नाग को दूध पिलाना भूल गया। तो क्या करती है, उनका पति सोया हुआ था। और उनका पति जानते थे क्या था? पूरा परशुराम का बाप था। तो जब रात में वो जब सो गया था, उसका पति गरम दूध किया, दूध में हल्दी डाली, बादाम काजू किशमिश सब डाल करके अपने पति के पास जाती है, चादर खींचती है, अच्छी उठो ना। अब वो तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है, जिंदगी में आज तक कभी इसने प्यार से बोला नहीं, जब देखो तब इसकी भौवें तनी रहती थी। आज इसको हो क्या गए, प्यार से कैसे बोल रही है। उन्होंने कहा, आज क्या हो गया तुम्हें, क्यों इतने प्यार से उठा रही हो? उसने कहा, तुम्हें पता नहीं आज नाग पंचमी है, तो नाग पंचमी तो मुझे क्यों उठा रही हो? मैंने सोचा जब घर में ही नागदेव है तो बाहर क्यों पूजा पिलाने जाऊं। घर में ही नागदेव है। तो आधा तो उसने पिया, ने कहा ठीक है लाओ, आधा तुम पी लो। कहा मैं क्यों पीऊं, जब नाग की पत्नी कौन होता है? नागिन ही होती है ना, तुम भी तो नागिन, तुम भी पी लो आधा। नाग नागिन मत बनो, ऐसे कहा भी जाता है। अर्धांग अर्धांगिनी तो कहा ही जाता है। तो आधा नाग है आधा नागिन है, अर्धांगिनी हुआ कि नहीं हुआ? सदगुरु कहते हैं, सतगुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार। सिर में भार मत। एक गुरु की बात है। यदि गुरु की बात हम मान लेते, आज हमारे जीवन में ये कला नहीं होता। इसलिए साहब ने कहा ना, कल करे सो आज कर। मैं कह रहा था ना, कल जीवन मिला है तो जीना सीखो।
कपड़ा फटा है तो सीना सीखो, आदमी का तन पाए और रोने से क्या फायदा, जीवन अगर जहर है तो पीना सीखो। ये जिंदगी मिली है, बहुत बेशकीमती है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है कि धरती फाटे मेघ जल, कपड़ा फाटे डोर, तन फाटे की औषधि, मन फाटे नहीं ठोर। धरती फाटे मेघ जल, धरती जब गर्मी पड़ती ना, धरती फट जाती है, जिसको हम दरार बोलते हैं। और ऐसी बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है कि उसमें जानवर का पैर पड़ जाए ना, दरारों में धंस जाता है, गिर जाता है। लेकिन वो दरार जब पानी गिरता है, बारिश होती है तो बराबर हो जाती है। तो धरती फाटे मेघ जल, कपड़ा फाटे डोर, कपड़ा फट जाता है तो धागा से सिल जाता है, वो भी ठीक हो जाता है, जुड़ जाता है। और तन फाटे की औषधि, तन शरीर फट जाता है, किसी किसी शरीर में बेवाई फटना, पैर फट जाता है, खून बहने लगता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो उसका भी इलाज है, उसकी भी दवाई है। लेकिन मन फाटे नहीं ठोर, यदि मन फट जाता है तो फिर उसका इलाज नहीं होता है। इसलिए साहब कहते हैं गुरु की बात सुनो गग्गा, गुरु के बचने मान, दूसर शब्द करो नहीं कान, इधर उधर की बातों में ध्यान मत दो। आजकल आदमी, जैसे हमारे गुरुदेव जी कहते थे, धन धन नहीं है जन धन है, धन को धन मानोगे झगड़ा एक दिन ठानोगे। धन जीवन गुजर के लिए होता है, इसलिए हम उसका उचित उपयोग करें। साहब ने कहा है, जीवन जौबन राज मद, अविचल रहे न कोई, जा दिन जाए सत्संग में, जीवन का फल सो। धन तन गुजर के लिए होता है, जीविकोपार्जन के लिए होता है, लड़ाई के लिए नहीं होती। एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा, क्यों समय के हम सब पाबंद हैं। टाइम इज मनी एंड टाइम इज गॉड। इसलिए किसी ने कहा है, समय को जो ना समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है, चाहे कितने ही कठिन चाहे कितना हो विकट, हर नदी की धार से चट्टान को हटना पड़ा है। इस समय की ताकत है। एक उदाहरण, दो भाई थे, दोनों भाई में बड़ा प्यार था, आप लोगों ने सुना होगा, दोनों भाई में बड़ा प्यार था। लेकिन एक दिन हुआ क्या, झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना तगड़ा हो गया कि दोनों का एक साथ रहना, बैठना, खाना पीना मुश्किल हो गया। एक भाई ने कहा, भाई अब साथ साथ नहीं रहेंगे, बंटवारा हो जाना चाहिए। बड़े भाई ने कहा, भाई साहब क्या हुआ, कि नहीं बंटवारा हो जाना चाहिए। उसने कहा, देखिए आप बड़े हैं घर के, आपके पास सारी जिम्मेदारी है, आपने एक गन्ना में भाई और भतीजा देखा, बंटवारा हो गया, सारी चीजों को बंटवारा कर दिया गया। अब अंतिम बात आई, लोगों ने पूछा, बुजुर्गों ने पूछा, भाई बंटवारा हो गया ना? कहा हो तो गया, लेकिन एक चीज बाकी है, अभी एक चीज का बंटवारा बाकी। बुजुर्गों ने कहा, सब चीज तो बढ़ गई, मकान बढ़ गया, जमीन बढ़ गई, बर्तन बढ़ गए, गाड़ी बढ़ गई, और क्या बाकी रह गई? कि नहीं, एक चीज बाकी, क्योंकि हम दोनों एक ही गुरु के चेला हैं, एक ही गुरु के चेला हैं। अब गुरु की पूजा एक साथ नहीं कर सकते, गुरु का भी बंटवारा होना चाहिए, गुरु जी है नहीं, बंटवारा शुरू हो गया। बुजुर्गों ने सोचा, भाई गुरु तो एक आदमी है, उसको काटे कि क्या करे? कहा नहीं, तो उपाय निकलता है, युक्ति से मुक्ति होती है। तो बुजुर्गों ने कहा, देखो भाई, गुरु जी के भी दो पैर हैं, अब तुम संयोग से तुम दो ही भाई हो, तो दाहिना पैर बड़ा भाई ले ले और बायां पैर छोटा भाई ले ले। समाधान हो गया, बट गया। गुरु जी को पता नहीं है कि मेरा बंटवारा हो गया है। संयोग से गुरु जी चेलाराम के यहाँ आए, भगत के यहाँ आए, भक्त के यहाँ, बड़े भाई के यहाँ उतरे। अब बड़े भाई के यहाँ उतरे तो जाहिर सी बात होती, जब गुरु महाराज आए हैं तो पैर धोया जाता है कि नहीं धोया जाता है? तो पैर धोने के लिए पानी लाए, गुरु जी ने दाहिना पैर बढ़ाया। अब दाहिना पैर तो चूंकि उनका था ना, बड़ा भाई का, खूब बढ़िया साबुन ला करके बड़े फर्स्ट क्लास धोए, मल के धोए, अच्छा से तौलिया वलिया से पोछे,
अब गुरु महाराज ने सोचा दाहिना पैर धो लिया है तो बायां पैर भी धोना चाहिए, उनको क्या पता बंटवारा हो गया है। और जब बायां पैर बढ़ाया तो चेला राम क्या करता है, जो लोटा लिया था ना, जोर से लोटा से मारा बायां पैर को, कहे गुरुजी आपने मेरे दुश्मन का पैर बढ़ा दिया। अब वहां से लंगड़ाते लंगड़ाते भगा छोटा चेला के पास, छोटे भाई के पास में। गुरुजी को लंगड़ाते हुए देखा तो चेला ने कहा गुरुजी ये क्या हो गया, कहीं गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई। कहा बेटा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, ना कहीं गिरा, तुम्हारा जो बड़ा भाई है ना उसके यहाँ गया था तो उसने दाहिना पैर को तो धोया, लेकिन जब बाएं पैर को पढ़ाया तो उसने कहा दुश्मन का पैर बढ़ा दिया, एक लोटा कस के मारा। कहा उसकी इतनी हिम्मत, इतनी औकात, उसने मेरे पैर को लोटा से मारा है तो मैं उसके पैर को कुल्हाड़ी से काटूंगा। ये ऐसे को भक्त कहे, कम भक्त किसको कहें? ये चेला है कि माटी का ढेला है? क्या गुरुजी यही शिक्षा देते हैं? गुरु कहते हैं आपस में मिलकर प्रेम से रहो। सुन रहे थे ना अनुसार से, प्रेम से रहो, प्रेम से रहो। मुसीबत भी आए तो कैसे रहना चाहिए, कैसे कहते हैं कि एक चुटकुला समाप्त करता हूँ कि एक सज्जन की पत्नी मायके गई थी। कुछ दिन बाद मायके से आई तो दरवाजा खटखटाई, दरवाजा अंदर से खोला। और कैसे खोलते हैं जानते हो? मुस्कुराते हुए। सज्जन क्या मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलता है, क्योंकि जब तक थे बहुत झगड़ा लड़ाई होता। तो मायके चले गई, मायके से जब आई दरवाजा खटकाई, दरवाजा खोला, मुस्कुराते हुए दरवाजा खोल रहा है। उसके पत्नी ने कहा आज तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्या बात है? कहा तुम ये नहीं जानते, जब तुम मायके गई थी ना तो मेरे गुरुजी आए थे। अब उसने कहा बेटा जब भी कोई मुसीबत आए ना तो मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलना। मुसीबत हम अपना बनाते हैं, इसलिए प्रेम से रहो। प्रेम ही जिंदगी का पैगाम है। मेरा समय पूरा हुआ, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको धन्यवाद देते हुए बोलिए सद्गुरु देव की जय। अब एक बार जय बोलवाऊं? चलो आप लोग थक गए हो, क्यों परेशान करें बेचारे। किसी ने कहा कि आज के इंसान को